अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई। ठीक है, तो आयोटा से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे। मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि इंट्रोडक्टरी वीडियो थी उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो √-3 को इन टर्म्स ऑफ आयोटा वाई लिखना है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आयोटा वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? इसका इजी मेथड ये है कि आप सिंपल सा काम क्या करो, -1 लिखो पहले और मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो। इस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने इसको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, ब्रेक करने के बाद आपको पता है ये √-1 किसके बराबर होता है? आयोटा के। तो जब आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर रहे हो तो रिमेंबर रेफरेंस दे देना कि आयोटा जो है वो √-1 के इक्वल होता है। तो ये आयोटा हो गया, देन √3 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, बिकॉज इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता। इट इज़ द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट सेज दैट 6√-4। और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि आपने क्या करना है, 6 लिखा, √-1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन 6, इसको आप ब्रेक कर लो √4 और √-1 में। मेक श्योर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो। और √-1 आपको अगेन पता है कि आयोटा के बराबर होता है। तो आयोटा लिखा आपने, √4 लिख दिया। √4 को आप 2 भी लिख सकते हो, एंड देन 2, ये तीनों टर्म्स जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 6 are 12 and 12 आयोटा, विच इज़ द आंसर। Now part number 3, and part number 3 says that √-4/9, और इसको हमने आयोटा वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले काम, -1 आपने इसमें से निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करवा दो इस सेम टर्म से। फिर आप क्या करो, ब्रेक कर लो। ब्रेक करने के बाद मेक श्योर ये रूट दोनों टर्म्स को कवर कर रहा हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि sorry for the inconvenience, we were solving question number 1 part number 3, and that says √-4/9. so हमने इसमें 2 स्टेप कर लिए थे, which is √-1 मल्टीप्लाई बाय √4/9। सो √-1 की जगह पे भाई आयोटा लिख लो आप, और 4/9 की जगह पर आप दोनों को रूट्स अलग अलग भी दे सकते हो और एक साथ भी वैल्यू निकाल सकते हो, विच इज़ 2/3। तो ये इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसमें आप यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, बिकॉज आप रूट ले रहे हो, तो रूट के बाद जब आप आंसर निकालते हो तो वो प्लस और माइनस की फॉर्म में आता है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं भी लिखते, बट आप लिख लो तो एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो प्लस माइनस आपने लगा लेना है आंसर के आगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पार्ट नंबर 4, विच इज़ माइनस एंड √-20। √-20 जो है वो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको भी सॉल्व करने का जो क्राइटेरिया है वो सेम है। आपने -1 लिखा, मल्टीप्लाई बाय इसको 20 कर दिया। उसके बाद आपने -1 अलग किया और √-20 अलग कर दिया। √-1 जो है वो आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, रेफरेंस भी आपने लाजमी दे देना है कि आयोटा इक्वल्स टू √-1। और फिर √-20 को आप सॉल्व कैसे करोगे कि आपने इसको ब्रेक कर लिया 2 पार्ट्स में, और आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है वो 20 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, या LCM मेथड भी है, तो उससे भी 4 × 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 20। तो अब आपने करना क्या है कि √4 को ब्रेक कर लिया, √5 को ब्रेक कर लिया। ठीक है, √4 और 5 को ब्रेक करने के बाद आपने √4 की जगह पर आपने यहाँ पर 2 लिख लिया, देन √5 कर लिया। अब इन तीनों टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर वुड बी -i/2 √5।
और ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है। इसके आगे इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 इज़ डन। अब हमने पार्ट नंबर 5 सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 5 अगेन मैं आपको बताता चलूँ कि पार्ट नंबर 5 जो है वो 4 माइनस रूट माइनस 60 के बराबर है। और इसको आप कैसे कर सकते हो कि आपने रूट माइनस 60 लिखा हुआ है तो मीन्स -1 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो भाई, सिंपल। ठीक है, अब इसको और भी कैसे मज़ीद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो रिमेंबर, आपने सबसे पहले तो इसको ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब जब आप ब्रेक कर चुके हो तो आपने क्या करना है कि 4 माइनस के बाद ये जो रूट -1 है ये आयोटा की जगह आ गया, मतलब आयोटा की वैल्यू आपने इसकी जगह पुट कर दी। फिर रूट 60 को आप जो है वो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 आप लिख सकते हो। और फिर आपने इसमें करना ये होगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 मैंने इसको ब्रेक करके लिखा। ठीक है, तो इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं, तो आप कुछ इस तरीके से कर लो कि आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन 10 के लिए आपने यहाँ पर क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने इसमें कर ली फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर्स बना लिए। फैक्टराइजेशन तो नहीं कहेंगे, सॉरी, फैक्टर्स बना लिए। तो 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, देन आपने ये जो रूट 2 और ये जो रूट 2 है इसको आपने जो है रूट 4 कर लिया, और फिर जो दूसरा रूट है दैट इज़ 3 और 5 उसको मल्टीप्लाई करा तो आपने 15 मिल गया। 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय रूट 4 जो है उसको आप 2 कंसिडर कर लो, और रूट 15 एज इट इज़, बिकॉज़ 15 का रूट 15 रूट ही होता है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हो कि आपने 4 माइनस तो ऐसे ही लिखना है, आयोटा जो है वो भी आपने ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, और 2 और रूट 15 दैट इज़ 2 रूट 15। ठीक है, तो 2 रूट 15 ये आपके पास जो है ना इसका फ़ाइनल आंसर आ चुका है। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये फ़ाइनल आंसर है। प्लस माइनस इट डिपेंड्स, आप लगाना चाहो तो लगा लो, सही है, तो ये आपकी चॉइस है। वैसे बुक में जो आंसर्स हैं वो प्लस माइनस में नहीं गिवन, तो मैंने प्लस माइनस पर यूज़ नहीं करना। और आगे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ प्लस माइनस में उन्होंने आंसर गिवन किए हुए हैं, तो आप आंसर में प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी वैल्यू का तो वी हैव टू राइट प्लस माइनस, बिकॉज रूट हमें 2 वैल्यू देता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। वो मज़ीद जब आप चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े होगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फ़िलहाल जो एक्सरसाइज 1.1 है वो उसमें नहीं है प्लस माइनस में आंसर्स गिवन, तो मैं भी फिर अब नहीं लिख रहा। और पार्ट नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको कंप्लीट सॉल्व करवा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन सारे समझ आए होंगे, क्लियरली समझ आए होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का ब्रीफली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। अभी वैसे भी आपके समर्स चल रहे हैं और ये फ्रेश स्टार्ट मैंने सेशन करवाया है, तो ये आप समझ लें कि इतना बर्डन भी नहीं है कि अगर आप डेली बेसिस पे एक एक एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हो, उसको तैयार कर रहे हो, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है कि जब आप स्कूल ओपन होंगे तो वो फिर आपके लिए जो है ना रिवीजन हो जाएगा, और आपने चीज़ पहले से पढ़ी हुई होगी, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।